सेकंड्स में ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की तरफ से जो परमिशन थी वो भी ग्रांट हो गई है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब ने भी ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। रोब कार बन गई है। कुछ देर में जो कमसिन बच्ची दुआज़ारा है वो लाहौर से कराची वापस भेज रहे हैं जी, लाहौर से कराची उसको रवाना कर दिया जाएगा कुछ देर के अंदर। और ये क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टेस्टेड कॉपीज़ बननी ज़रूरी होती हैं, तो टेस्टेड कॉपीज़ जैसी तैयार हो जाएंगी बाकायदा तौर पर मीडिया को भी फिर सर्कुलेट हो जाएंगी। आपका हो गया? आपने बात करी पूरी? करें आपका सब नहीं वो चले माइक में सर चौधरी साहब को जो कहा जा रहा था कि दुआज़ारा की बैठक दोबारा से कर लेंगे सवाल बेटा ऐसे आप यार नहीं यहाँ से पकड़ना है, ये नीचे से बेटा माइक सर। इसमें ये गुजारिश है कि मजिस्ट्रेट साहब ने इसे कॉग्निजेंस ली थी, सुबह टीम आई थी बिल्कुल आगे ना कराची से। भाई को इनको दे बना दो एक मिनट सर ये रेडी हो जाए चले सर थोड़ा इसको लगा छोड़ो चल सर जी एक मिनट। दुआज़ारा केस में हमने एप्लीकेशंस फाइल की थी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में कि जनाब ये बच्ची नाबालिग है, इस बच्ची को आप ट्रांसफ़र करें दारुल अमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। और इसी हवाले से आज के लिए हमारी समाअत भी मुकर्रर थी, और अपोजिट साइड की तरफ से 2 दरख्वास्तें आई थी कि जी हम बच्ची का ओसिफिकेशन टेस्ट करवाना चाहते हैं और बच्ची का हम 164 का बयान करवाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। हमने उससे दोनों एप्लीकेशंस को कंटेस्ट किया और अपनी एप्लीकेशन को भी, और हमने ये ग्राउंड एजिटेट की जी, क्योंकि इस कोर्ट के पास इख्तियार समाअत नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा और इस कोर्ट में सिर्फ बच्ची की हवालगी के हवाले से एक एप्लीकेशन है। इसी असला में कराची से भी पुलिस टीम आई और वो भी पेश हुए और उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ अब वो पूरी हो गई हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर पास कर दी है और पुलिस टीम को डायरेक्शन दी है कि आप बच्ची को सेफ कस्टडी में टेक ओवर करें दारुल अमान से, और दारुल अमान से उसे कराची मूव करें। अच्छा, मैं उसमें ऐड कर दूं कि जो दरख्वास्तें इन लोगों ने यहाँ पे दी थी वो अदालत को डी ट्रैक करने के लिए, अदालत को मिसगाइड करने के लिए दी थी। वो कोई नहायत ही फजूल किस्म की दरख्वास्तें थी, ये जानते हुए कि बच्ची कमसिन है। बच्ची को सूबे की आइनी अदालत का डिवीज़न बेंच जो है वो डिक्लेयर कर चुका था कि वो बच्ची अब नाबालिगा है और उस बच्ची की कोई कंसेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमने इस अदालत को रुजू किया कि हुजूर आपका दायरा समाअत रहा नहीं, क्योंकि आपके सामने अगर कोई आके ये भी कहता है कि मैं इस बच्ची का वकील हूँ तो वो झूठ है और वो हक़ाइक़ को छुपा कर आपके सामने बात लाई गई। वो वकील भी नहीं हो सकता उस बच्ची का, क्योंकि अब वो बच्ची अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकती। हाईकोर्ट की डिसीजन होने के बाद जब तक बच्ची का गार्डियन मुकर्रर नहीं होगा तब तक बच्ची का ना तो कोई वकील पेश हो सकता है, ना उसके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। फाइनली क्या डिसीजन? इस चीज़ को ऑनरेबल कोर्ट ने एक्नॉलेज की है और उनकी दोनों एप्लीकेशंस डिसमिस कर दी हैं। साथ पुलिस को डायरेक्ट किया गया बच्ची को सेफ कस्टडी में दारुल अमान लाहौर से वसूल करें और एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट। आज रात को ये लोग निकल जाएंगे यहाँ से और जब वापस आएंगे इस दौरान कोर्ट का ऑर्डर है कि 1 अगस्त को चूँकि बच्ची को पेश किया जाना है ट्रायल कोर्ट में, तब तक उसके साथ ना उसका खामन दोनों तरफ से कोई बंदा नहीं मिल सकेगा। अगर ये जिस तरह से पहले मिला जा रहा था खामन की तरफ से और कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, तो अदालत ने बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई है हमारी गुजारिश के ऊपर कि अब उस बच्ची से वहाँ पर जो कराची का दारुल अमान होगा कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसके ऊपर अदालत ने जो है वो कदगन लगा दी। अच्छा सर, सुनने में आ रहा था, कहा जा रहा था कि वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके हस्बैंड का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क जी, ये गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। आप देखिए ना, देखिए गैंग आप डॉट्स जोड़िए, कैसे मुमकिन है कि साइमल्टेनियसली बहावलपुर हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है, मुल्तान हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है, कराची हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है। जब तक इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले, वो बंदा जो है ज़हीर जो है वो तो उसकी इतनी कैपेसिटी फाइनेंशियल नहीं है, जब तक उसे एक्सटीरियर सपोर्ट ना मिले। लॉयर्स की टीम उन्होंने 3 शहरों में खड़ी की हुई है, 2 सूबों में खड़ी की हुई है। दे आर बीइंग फाइनेंस्ड और बादिल नज़र में ये नज़र आ रहा है कि बहुत ठीक ठाक वेल कनेक्टेड पार्टी थी। और आप ये देखिए कि कल बच्ची खुद दारुल अमान गई है, आज उसके बिहाफ पे 3 एप्लीकेशंस फाइल हो गई हैं, ओसिफिकेशन टेस्ट का मुतालबा आ गया, 164 का बयान का मुतालबा आ गया, जबकि उन्हें भी पता है, मैं नाम नहीं लेता यूट्यूबर्स के, लेकिन वो फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इट अपेरेंटली शोज इन द डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि वो
दूसरों के हाथों में खेल रही है, और इस बारे में देखिए, मजीद हमारे भाई ये ना सिंपल हमने अदालत को ये बताया, मैं उधर आता हूँ, अदालत को हमने ये बताया है कि हजूर ये सिंपल मैरिज केस नहीं है, क्योंकि इस अदालती हाथे के अंदर आए दिन हम सुनते हैं, सिर्फ एक सेकंड, अदालती हाथे के अंदर हम आए दिन सुनते हैं कि यहाँ कई दुआ जो है वो भाग के आई और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा लिया। हमने ये अदालत के गोश गुजार किया कि इसके अंदर पूरा टब्बर नहीं, पता नहीं कितने कितने लोग शामिल हैं, ये हमारी बात नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 35 लोग नामजद हुए मुख्तलिफ इलाकों के। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये किसी लव मैरिज का या इसको रनवे मैरिज का केस नहीं कहा जा सकता, बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर ये गैंग है और ये बहुत जल्द साबित होने वाला है, क्योंकि अब वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो गिरफ्तारियां मुकम्मल होंगी तो इंशाल्लाह आवाम के सामने सारी हकीकत आएगी। थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामे आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप लोगों को अपडेट देने जा रहा हूं। जैसा कि मैं कराची में मौजूद था जिब्रान नासिर भाई के साथ और सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन आज लाहौर मजिस्ट्रेट की अदालत में कल इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी बच्ची का मेडिकल करवाने के लिए। यहाँ जो ट्रायल चल रहा है उसको चीट करने के लिए, डिसीव करने के लिए, डिफीट करने के लिए। लेकिन कल से मैंने वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं की कि पूरी टीम मिलकर हम एक लीगल वर्क कर रहे थे आज के लिए, और वो लीगल वर्क ये था कि 8 बजे सुबह अदालत फैसला करने लगी कि जी मेडिकल करवाया जाए। हमने उसको लीगल तरीके से डिले किया और 10 बजे तक डिले किया और जज साहब से कहा कि सिंध पुलिस आ रही है बच्ची को रिकवर करने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि जब तक सिंध पुलिस नहीं आती आप मेडिकल करवा लें, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमने इसमें टाइम गेन किया, तरीके से आर्गूमेंट्स को लंबा किया और मैं आप लोगों को खुशखबरी देने जा रहा हूं कि सिंध पुलिस जो है वो लाहौर मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच चुकी है बच्ची को रिकवर करने के लिए। और सिंध पुलिस के पास सिंध गवर्नमेंट की तरफ से होम डिपार्टमेंट की परमिशन, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन, सिंध हाई कोर्ट का फैसला, ट्रायल कोर्ट का फैसला और मेडिकल का जो बोर्ड का डिसीजन है, ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी गई है। और वुकला की तरफ से जिसमें तला यासीन कुरैशी जो बदर एंड बदर लॉ एसोसिएट से हैं और दूसरे हमारे भाई फहद सिद्दीकी साहब जो जिब्रान नासिर साहब से हैं और अहमद शेर जट, ये तमाम दोस्त जो उधर मौजूद थे, जिसमें तला भाई ने ये कहा और हमें रिप्रेजेंट करते हुए ये बात की कि मेडिकल और सिंध गवर्नमेंट सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन और ट्रायल कोर्ट के फैसले की रोशनी में और होम डिपार्टमेंट की परमिशन में और पंजाब गवर्नमेंट की परमिशन के बाद अदालत के पास कोई जवाब नहीं बनता कि इस बच्ची का मेडिकल करवाया जाए। इस बच्ची का मेडिकल ऑलरेडी हैज बीन कंडक्टेड एट हाई लेवल और इसमें सारी चीजें मेरिट को इंश्योर किया गया और 11 डॉक्टर्स ने ये मेडिकल कंडक्ट किया है। और वहां पे जो जाफरी साहब थे दूसरी तरफ से, उन्होंने पूरी कोशिश की कि आज इस बच्ची का पंजाब में मेडिकल करवाया जाए ताकि इस केस का मजीद तमाशा बनाया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को खुशखबरी देने जा रहा हूं कि जज साहब हमारे आर्गूमेंट सुन के लाजवाब हो गए हैं और उन्होंने कहा कि 10 मिनट का टाइम दें, हम एक मुनासिब ऑर्डर करते हैं और बच्ची को आपके साथ भेजते हैं। अप्रोप्रिएटली मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आज फैसला यही आने वाला है इंशाल्लाह कि बच्ची सिंध जा रही है और ये जो लोग हैं ये सारे इनकी साजिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला मदद करने वाला है और सिंध पुलिस पहुंच चुकी है। अब मैं जाफरी साहब से और जुनैरा गैंग से यही कहूंगा, अगर दिल में थोड़ी तकलीफ हो रही है या रोने धोने का मन कर रहा है तो ये चाय पी लो, हमारी तरफ से ये चाय पी लो और जब तक तुम चाय पियोगे बच्ची सिंध पहुंच चुकी होगी। जी बहुत शुक्रिया। उस दरख्वास्त के हवाले से जब पिछली बार समाअत हुई थी तो मामले के हकायक और फैक्ट्स कुछ और थे और जब तारीख आज पड़ी तो उस दौरान बीच में 2 से 3 चीज़ें हुई जो हमने अदालत के सामने रखी। एक तो हमने कहा कि जी बच्ची फ़िलहाल दारुल अमान में है लाहौर के और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है और मुबैना तौर पे ये भी कहे कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तनहा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त जो एक फ़ाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ वाइज, कपड़ा खाना दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई है और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा मैंने उनको बताया कि जी एक व्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तीसरा इस हवाले से सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि ये बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए।
तो मैंने दरख्वास्त की अदालत से की, मैंने पहले कन्फेस किया कि देखिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत दारुल अमान के अंदर जो प्रेजेंस है बच्ची की, उसको मैं इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं कह सकता फ़िलहाल, क्योंकि बच्ची ने खुद से एक दरख्वास्त दाखिल की। तो इस वक्त जब तक तहकीक ना हो जाए कि दरख्वास्त दाखिल करवाई गई थी या खुद से की थी, तो हम फिलहाल नहीं कह सकते कि ये लीगल कन्फाइनमेंट है। तो मैं कोई अनफेयर स्टेटमेंट नहीं करूँगा, मगर चूँकि बच्ची मुखविया है एक FIR में, चूँकि ट्रायल है FIR में, और अब तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी बेल लेने के लिए यहाँ कराची ही आ गया है, और तफ्तीशी अफसर भी कराची का ही होगा, और हर पेशी पे मुखविया को प्रेजेंट करना होता है। तो अगर स्टेट कस्टडी में दारुल अमान में ही रहना है बच्ची ने, तो बेहतर है कि वो दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची का हो, सिंध का हो, ताकि कम से कम वालिदैन जो हैं उसको कोई फरहम कर सकें सहूलियात।